गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, एक्सेलेंस एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। तो आज नई ऊर्जा और नए जोश के साथ नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे, आव्यू। और इस आव्यू का कौन सा लेक्चर होगा? 11 लेक्चर नंबर 11 जो है स्टार्ट हो रहा है। और ये आव्यू आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा भी पूछता है और बहुत ही आसान भी क्वेश्चन पूछा जाता है इससे, और ज़्यादा टफ चैप्टर नहीं है आव्यू, ठीक है ना। आव्यू दरअसल होता क्या है? आव्यू जो है क्या है? संख्याओं का जो है एक आयताकार क्रम विन्यास है। संख्या हो या फलन हो, फलन भी हो सकता है, एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है। तो मान के चलेंगे, देखिए 1 2 5 6 कुछ भी 7 8 5 3 2 ऐसे करके। तो ये जो है इसको हम लोग को क्या बोलेंगे? आव्यू बोलेंगे। आव्यू में उसके अवयव को क्या करते हैं? बड़ी कोष्ठक के अंदर लिखा जाता है। और आयताकार क्रम विन्यास दिख रहा होगा, आयत के जैसा। क्या दिख रहा होगा? आयत के जैसा। अभी तो फिलहाल वर्ग दिख रहा है चूँकि संख्या सेम है, लेकिन कभी ऐसा भी होगा 1 7 5 2 3 1, है ना। तो ये आयताकार क्रम विन्यास हो गया, आयताकार क्रम विन्यास। तो आव्यू एक्चुअली क्या होता है? संख्याओं अथवा फलनों का एक समूह होता है। जैसे आप लोग असेंबली में खड़ा होते हैं, प्रार्थना स्थल में, स्कूलों में, कॉलेजों में, तो क्या करते हैं कि आप खड़े होते हैं तो एक पंक्ति में, है ना, एक पंक्ति में। तो पंक्ति जो होता है, बोलता है कि पंक्ति, एक पंक्ति में हो जाओ। तो पंक्ति में हो जाने का मतलब लंबा लंबा नहीं होता है। पंक्ति का मतलब होता है हॉरिजेंटल, ठीक है ना, इस तरह का। ये देखो पंक्ति है जो क्षैतिज है, जो क्षैतिज है ना, जो वर्टिकल हॉरिजेंटल है उसको बोलते हैं क्या? पंक्ति। क्या बोलते हैं? पंक्ति। तो ये सब पंक्ति है। क्या है? सब पंक्ति है। तो पंक्ति है, और पंक्ति को जो हम लोग इंग्लिश में रो बोलते हैं, ठीक है ना, रो, ROW रो। तो रो बोलते हैं। तो R1 R2 R3 से दिखाएंगे, ठीक है ना। तो ये R1 है। क्या है? R1 पहला पंक्ति। ये दूसरा है तो R2, ये तीसरा है तो ये पंक्ति हो गया। टोटल क्या है? ये पंक्ति, टोटल पंक्ति है, एक टोटल पंक्ति हो गया। तो पंक्ति क्या होता है? जो क्षैतिज में हो, जो इस तरह से। अब प्रार्थना स्थल में आप लोग खड़ा होते हैं तो एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ ऐसे खड़ा हो जाता है, तो लोग पंक्ति में खड़ा हो जाता है, तो सब सीधा हो गया। वो पंक्ति नहीं, ये क्या है? स्तंभ है। क्या है? स्तंभ है। बोलता एक स्तंभ से खड़ा हो जाओ, तब बोल। पंक्ति का मतलब एक पंक्ति में खड़ा हो जाए, मतलब ऐसे से एकदम होना चाहिए, ठीक है ना, इस तरह से। ये पंक्ति हो गया। और आदमी का मुंह किधर रहेगा? इधर। तो अगर इधर मुंह है तो पंक्ति ये है, और स्तंभ ये हो गया, स्तंभ ये हो गया, ठीक है ना। तो संख्या में ये पंक्ति जो क्षैतिज होता है उसको पंक्ति कहें, जो स्तंभ, और जो उदग्र होता है, जो उदग्र रहेगा उसको स्तंभ कहेंगे। ये देखिए ये सब क्या है? स्तंभ है। क्या है? स्तंभ है। तो R1 C1, स्तंभ को अंग्रेजी में कॉलम कहते हैं। क्या बोलते हैं? कॉलम। और कॉलम का अंग्रेजी होता है, हिंदी होता है स्तंभ, और उसका जो है अंग्रेजी होता है कॉलम। और कॉलम का पहला अक्षर C होता है। तो C1 C2 C3, C1 C2 C3, इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं, ठीक है, कि C1 C2 C3 R1 R2 R3 पंक्ति और स्तंभ के अंतर्गत आता है। तो आव्यू क्या होता है? दरअसल हम लोग बोलेंगे कि किसी संख्याओं अथवा फलनों का आयताकार क्रम विन्यास को आव्यू कहा जाता है। आव्यू का परिभाषा बोलने के लिए कहेगा तो किसी पंक्ति अथवा फलन भी हो सकता है। यहाँ पर फलन जैसे fx1 fx2 fx3, उसका मान रहेगा 2x 3y 4z ऐसे करके। तो फलन भी हो सकता है वहाँ पर। क्या हो सकता है? फलन भी हो सकता है। तो आपको यही समझना है कि आव्यू का मतलब क्या होता है? बड़ी कोष्ठक के अंदर पंक्ति अथवा स्तंभ के रूप में संख्याओं को लिख देना अथवा फलनों को लिख देना सजा करके। तो उसी को पंक्ति और स्तंभ का जो सजा हुआ रूप होता है कहलाता है क्या? आव्यू कहलाता है। क्या कहलाता है? आव्यू। तो आव्यू क्या होता है उसका डिफिनेशन जानेंगे। बहुत ही आसान चैप्टर है ये, मैट्रिक्स, है ना। क्या बोला जाता है इसको? मैट्रिक्स।
तो मैट्रिक्स क्या होता है सुन लीजिए, बस बोलना यही जो अभी कुछ देर पहले हम बोले थे कि किसी संख्या अथवा फलनों, किसी संख्या अथवा किसी संख्या अथवा फलनों के आयताकार क्रम विन्यास को किसी संख्या अथवा फलनों के समूह या फलनों के समूह के आयताकार, समूह लिखो, फलनों के समूह के आयताकार क्रम विन्यास को, विन्यास का मतलब होता है रख रखाव, ओरिएंटेट करना, ओरिएंटेशन, क्रम विन्यास को क्रम विन्यास को आव्यूह कहते हैं। ठीक आ रहा है, आव्यूह कहते हैं। यहाँ जो नहीं गया अभी तक, जाके दबा लेंगे, बहुत दर्द रहा है। आव्यूह कहते हैं, ठीक है ना। जैसे कि और जिसे बड़ी कोष्ठक के अंदर, बड़ी कोष्ठक के अंदर सजाया जाता है ना, जाता है। तो बड़ी कोष्ठक के अंदर इसको लिखा जाता है। इसे प्रायः ABC से सूचित करते हैं। इसे A, B अथवा C से सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। जैसे कि A बराबर रहेगा बड़ी कोष्ठक के अंदर 1 5 3 2 6 5 3 1 2 ऐसे करके। तो ये जो है आव्यूह है। इसमें ये देखिए, ये क्या कहलाएगा, R1 पंक्ति, ये R2, ये R3 नहीं, और ये कहलाएगा ये कहलाएगा स्तंभ C1 C2 C3, स्तंभ हो गया। तो इस तरह से इसमें एक से अधिक हो सकता है पंक्ति, अधिक से अधिक स्तंभ हो सकता है। तो वैसे सिचुएशन, तो इसमें देखो के को पंक्ति है, 3 को, तो 3 स्तंभ के को है 3, तो 3/3 होगा। क्या हो गया, 3/3। क्या समझे, 3/3। तो इस तरह से हम लोग लिखने के लिए सीखेंगे, ठीक है ना, लिखने के लिए सीखेंगे कि कितना स्तंभ है, कितना पंक्ति है। इसको बोलते हैं आव्यूह की कोटि, आव्यूह की कोटि। आगे जो टॉपिक चलेगा हमारा, आव्यूह की कोटि क्या है ना। तो आव्यूह की कोटि कुछ नहीं, बस संख्याओं में थी पंक्ति, स्तंभ और जो आपका पंक्ति है उसका जो गुणनफल रूप होता है ना, वही कहलाता है आव्यूह की कोटि। आपको पता होना चाहिए पंक्ति किसको कहते हैं, ये भी लिख लेना चाहिए पंक्ति। तो क्षैतिज है ना, क्षैतिज में संख्या को पंक्ति कहते हैं, है ना। आव्यूह में जो क्षैतिज अवस्था में होता है उसे पंक्ति कहते हैं। क्या, तो पंक्ति क्या होगा, क्षैतिज है ना, क्षैतिज। तो कैसे लिखा गया क्षैतिज, हाँ क्षैतिज जैसी ना, क्षैतिज में संख्या को, हाँ क्षैतिज है ना, क्षैतिज में संख्या के समूह को क्या कहते हैं, पंक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं, पंक्ति कहते हैं। और स्तंभ क्या होता है, स्तंभ, तो स्तंभ होता है उदग्र, है ना, उदग्र में संख्या के समूह को स्तंभ कहते हैं। क्या कहते हैं, स्तंभ कहते हैं। इसको C1 C2 C3 से डिनोट करेंगे, उसको R1 R2 R3 से डिनोट करेंगे। इसमें अब क्या देखना है आपको, पंक्ति और स्तंभ हो गया,
तो इसमें आप देखें के गो पंक्ति है, के गो स्तंभ है। तो वैसे स्थिति में हम आव्यूह की कोटि जानेंगे। आव्यूह की कोटि देखिए, बाद में लिखिए आव्यूह की कोटि। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है ये जान लेना है। नहीं तो जानना ये है कि किसी आव्यूह में यदि m पंक्ति है, m मतलब बहुत सारा, और n स्तंभ है, n स्तंभ है, तो उसका जो गुणनफल रूप होता है ना, गुना करके जो लिख देते हैं m गुना n, वही कह रहा था आव्यूह की कोटि। तो सुनिए, यदि किसी आव्यूह में m पंक्ति एवं n स्तंभ हो तो उसके गुणनफल रूप को आव्यूह की कोटि कहते हैं, कोटि कहते हैं। तो आव्यूह की कोटि जो होगा, वो कोटि जो होगा m गुना n होगा, m गुना n। जैसे कोई आव्यूह ले लेते हैं, अब बताओ इसमें आपको एक चीज़ बताते हैं कि a11 अगर रहा, देखो ये पहले जो बताएगा वो पंक्ति को बताएगा और दूसरा का जो बताएगा वो स्तंभ को बताएगा, ठीक है ना। पहला जो बताएगा पंक्ति की पहला पंक्ति है कि दूसरा पंक्ति है कि तीसरा पंक्ति है, और दूसरा का जो अब ये बताएगा स्तंभ को बताएगा, ठीक है ना। तो अब बताइए a11, फिर a अगला बढ़ेंगे तो क्या होगा, पहला पंक्ति में और दूसरा स्तंभ तैयार हो रहा है a12 ना, समझे। a13, a14 डॉट a1, ये क्या है 1 2 3 क्या बढ़ते जा रहे स्तंभ, पंक्ति तो वही है। तो पंक्ति हमारा m होता है, स्तंभ क्या होता है n होता है, तो an होगा 1n, समझे इस चीज़ को। अब देखो नीचे आएंगे, अब दूसरा पंक्ति है, पहला स्तंभ a21 है ना, a21, तो दूसरा पंक्ति a2 है ना, a23, सही चल रहा है ना। देखो ये आपका बताता है क्या है, पंक्ति, और ये स्तंभ। तो पहला में स्तंभ है, दूसरा में, ठीक है, a24 डॉट a2n, उसी तरह से a31, a32, a33, a34 डॉट a3n, इसी तरह से डॉट करके। अब आप देखेंगे पहला पंक्ति तो a 1 2 3, तो क्या लिखेंगे यहाँ 1 2 3 पंक्ति है तो m1 नहीं लिखाएगा, फिर am2, समझे, am3, am4 डॉट यहाँ लिखाएगा amn, समझे। तो ये m पंक्ति है तो m गुना n के रूप में लिखा, इसी को आव्यूह यहाँ लिखा जाता है बगल में m गुना n, तो ये आव्यूह की कोटि कहलाएगा। समझ में आया बात, आव्यूह की कोटि क्या हुआ। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पंक्ति की संख्या 2 है और स्तंभ की संख्या 5 है, तो कितना बाय कितना होगा, 2 गुने 5, 2 गुने 5 है ना, 2 गुने 5, इस तरह से बनाने के लिए आता है। तो कीजिए पहले इतना। देखिए इसी में अब क्या देखना है आपको, एक शब्द बोल रहे थे ना कि इसमें एक शब्द आता है आई और जे। आई बताता है कि केवा पंक्ति है और जे बताता है कि केवा स्तंभ है, केवा स्तंभ है। मान के चलो कि 5वां पंक्ति 5वां स्तंभ है, तो कैसे लिखेंगे। तो देखो यहाँ पर जो चेंज हो रहा है, क्या चेंज हो रहा है,
1 2 3 4 ये चेंज हो रहा है क्या चीज़, स्तंभ। क्या चेंज हो रहा है, स्तंभ। तो आप यहाँ पर जो है लिख सकते हो कि अब डॉट डॉट करके एक स्टेप और बढ़ा रहे हैं, यहाँ ध्यान से देखना, 1 J कर रहे हैं, 1 J, उसके बाद डॉट 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 करके A1 N कर रहे हैं। ये समझना इस चीज़ को। ये बताता है क्या कि केवा पंक्ति का केवा मतलब कि केवा स्तंभ है, केवा स्तंभ का अवयव है, केवा स्तंभ का अवयव है। मान के चलो 5वां स्तंभ का अवयव है, तो 5वां स्तंभ का अवयव होगा वहाँ A5, है ना। अब जैसे यहाँ देखो, उसी तरह से यहाँ J कर सकते हो, यहाँ J कर सकते हो, और यहाँ A डॉट डॉट करके A2N, उसी तरह से यहाँ भी J कर सकते हो, तो हो जाएगा है ना, तो A3N। उसी तरह से अब नीचे का बात करेंगे, किसका बात करेंगे, नीचे का। तो नीचे का जो बात होगा वो ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना, नीचे का जो बात होगा वो ध्यान से देखना है। वही चीज़ है यहाँ पर भी करना है कि जे आपको समझना पड़ेगा कि जे क्या चीज़ है। बताता है क्या, केवा पंक्ति है, केवा स्तंभ है, तो स्तंभ को बताएगा जे, और आई बताएगा पंक्ति को, आई बताएगा पंक्ति को। जैसे अभी बात कर रहे थे ना यहाँ पर, जैसे इसको लिखा वैसे लिखो 1 2 3, तो डॉट डॉट कर देते, यहाँ पर डॉट डॉट करना, उसके बाद AI1 ना, समझे, AI1। आई का मतलब है कि केवा पंक्ति है, केवा पंक्ति है मतलब 5वां पंक्ति है, 10वां पंक्ति है, ठीक है ना। और उसके बाद में पता चलेगा पदों की लास्ट में कौन सा m का मान कितना है, टोटल संख्या, टोटल संख्या, टोटल संख्या। जैसे ना अब संख्या n का मान AP में क्या देखते हो, समानांतर श्रेणी में n होता है पदों की संख्या, और वही Tn होता है nवां पद, वही चीज़ है, वही चीज़ है, ठीक है। उसी तरह का चीज़ कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है। तो यहाँ पर फिर आप क्या करोगे कि 1 2 3 फिर चल रहा है वही सेम टू सेम, तो AI2 डॉट डॉट करना है, क्या समझे। उसी तरह से AI3 डॉट डॉट कर देना, ऐसे कर सकते हो। फिर AI4 डॉट डॉट कर देना, उसी तरह से, क्या बोले, सही है, सब सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक जगह पर ऐसा पर कॉमन आएगा जिसमें AIJ होगा, है ना, 2 और 3। तो यहाँ पर जो है आपको ध्यान देना है कि इसमें जो लिखाएगा अब AIJ लिखाएगा, ठीक है ना। हाँ वही सब सामने लिखे, यहाँ पर लिखाएगा AIJ लिखाएगा, समझे बात को। और इस तरह से यहाँ लिखाएगा AIN, N चल रहा, N चलते जा रहा ना, नहीं, उसी तरह से M यहाँ भी चलते जा रहा था, M यहाँ भी M है कि नहीं। इस तरह से आपको कहने मतलब लास्ट में जो है MN ही लिखाएगा, क्योंकि लास्ट में पदों की संख्या पता रहेगा, इधर का भी पदों की संख्या पता रहेगा। तो ये आपको ध्यान देना है ये चीज़ पर कि आपसे कभी कभी ऐसे रहेगा AIJ बराबर रहेगा I+J/2। तो ये आपको बताएगा क्या, I बताएगा पंक्ति को, बोलेगा कि 2/2 का आव्यूह प्राप्त करें, 2/2 का आव्यूह या 2/3 का आव्यूह बताइए। तो M का मान कितना है और N का मान है, तो I बराबर क्या होगा, 2 तक है, तो 1 2 नहीं समझे। और N का मान और आपका J का मान कितना, 3 गो है, तो 1 2 3। तो आपसे कोई पूछेगा बताइए पंक्ति कैसे बनेगा, पहला स्तंभ दूसरा पंक्ति, अभी अब बताइए कैसे कैसे बनेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि A11 होता है, A12 होता है, तो के गो पंक्ति है, पंक्ति आपका 2 गो है और स्तंभ 3 गो, तो 3 तक जाएंगे, A12 A13, इसमें A21 A22 एंड A23, समझे। अब देखो A11 निकालना है इस सूत्र के मदद से, इस सूत्र के मदद से, मान के चलो सूत्र नहीं है कोई, अपने मन से हिसाब दे दिए हैं। तो आपको कहेगा कि A निकालिए, बनाइए 2/2 का आव्यूह बनाइए, तो आपको पहले A11 निकालना पड़ेगा, A11, तो बताओ 1 + 1/2 बराबर 1। फिर बोलेगा
अब A12 आपको अपने मन से निकालना पड़ेगा। A12 तो 1 + 2 बटे 2, 3/2, नहीं समझे। फिर A13 निकालना, तो 1 + 3/2 मतलब 3 × 4 मतलब 2। उसी तरह से A21 निकालना, A21। तो आप देख रहे हो ना IJ का मान यही ना है 1, और तो ये बताता है कि पहला पंक्ति का पहला स्तंभ का अवयव है, पहला पंक्ति का दूसरा स्तंभ का अवयव है। नहीं, ऐसे ऐसे करके आपको ध्यान देना। इसीलिए ये IJ पर विशेष रूप से ध्यान देना है। IJ पर ध्यान देना पड़ेगा आपको। जैसे कि क्वेश्चन आपको रह सकता है इस तरह का, आपको जो बताया ना क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। और इस तरह से तैयार होगा एक आव्यूह तैयार होगा जिसमें 2 पंक्ति या 3 स्तंभ। 2/3 बोलेगा ऐसे, 2/3 मतलब कोटि 2 × 3 का आव्यूह बनाए, जिसका AIJ बराबर ये सूत्र दे देगा। यह बोल देगा जिसका कौन सा सूत्र, अपने मन से कुछ भी ले सकते हैं। AIJ बराबर 2I + J ऐसे दे देगा। नहीं समझे? तो आपको बनाने के लिए कहेगा, क्या समझे? इस तरह का कॉन्सेप्ट इसमें ध्यान देना। तो इसको कर लीजिए। हाँ देखिए, इसको अब लिखना है संकेत के रूप में। कैसे लिखेंगे, किसी अवयव को हम संकेत में कैसे दिखा सकते हैं? तो देखिए सिंपल बात है, अवयव A है और केवा पंक्ति और केवा स्तंभ है, ये देखना है। इसमें के को nवां पंक्ति मान के चलो, आईवा पंक्ति और जेवा स्तंभ है, जेवा स्तंभ है। तो आप इसको कैसे लिखोगे? A बराबर इसी को दिखाई पड़ रहा है, देखो तो कैमरा में हैं, थोड़ा ऊपर लिखना है ना, तो इसको मिटा देते हैं। तो इसको कैसे लिखोगे? देखिए A बराबर लिखोगे A, अब इसमें I और J लिखना, ब्रैकेट क्लोज कर देना और M × N। ये होता है रिप्रेजेंटेशन का तरीका। A बराबर AIJ का मतलब हुआ कि आयवा पंक्ति जेवा स्तंभ और M × N कोटि हुआ। क्या हो गया? कोटि। अब देखिए क्वेश्चन को कैसे बना सकते हो। एक क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए इस पर, और बताएंगे फिर कि आव्यूह कितने प्रकार के होते हैं। तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं इस पर थोड़ा। तो ऐसे पूछेगा आपको कि कुछ भी 3/2 कोटि आव्यूह की रचना करें। की रचना करें, बनाना है ना? बनाए लिखो न, को बनाए। रचना करने का मतलब दूसरा लगता है। को बनाए, कोटि का बनाना या रचना करना, जो अपने मन से क्वेश्चन लिए हैं इसलिए ऐसा लग रहा है। तो आपको क्या करना है, इसमें AIJ फॉर्मूला दे देगा कि भाई आपको दे देगा कि इस पर बनाइए। कुछ भी हम मान के चलो देते हैं I + J करके देते हैं, ठीक है ना। ये अपने मन से लिए, ठीक है ना, बटे 2 ले लिए, है ना, या 2 नहीं भी लिया तो कोई बात नहीं, ऐसी है, ये दे दिया, ठीक है ना। अब बोलेगा कि बनाइए, आव्यूह बनाए। तो आप बताइए कि I बराबर क्या क्या हो सकता है? 3 है तो 3 होगा, 1 2 3। और J बराबर क्या होगा? 1 2। अब बताइए कि आपको हमेशा I को पहले लिखा जाता है, J को बाद में लिखा है। तो आपसे कोई पूछेगा कि बताइए कौन कौन सा हो सकता है? 1 1 हो सकता है, 1 2 हो सकता है, 2 1 हो सकता है, 2 2 हो सकता है, 3 1 हो सकता है और 3 2, बस। अब कैसे? तो 3 को पंक्ति है, तो 3 को पंक्ति आप ऐसे भी दिखा सकते हो। कोई एक आव्यूह है तो हमको बनाना कैसा है? 3 को पंक्ति वाला, 3 को पंक्ति वाला। तो A11 A21 A31, ये पंक्ति हो गया ना, एक पंक्ति 2 पंक्ति 3। अब 2 का स्तंभ है तो A12 हुआ तो A21 A22 A32। देख रहा है ना? नहीं देख लेते हैं, जैसा कहाँ देख कहाँ गलती हो देख लेते हैं। 1 2 3 तो A11 A21 A2 ठीक तो है, A31 ठीक तो है, कहीं गलती नहीं है। तो इस तरह से इसमें यह हो गया 3/2 का,
टू का, चूँकि 3 गो पंक्ति है और 2 गो स्तंभ। अब आपको इसी पर आपको A11 निकालना है पहले। तो A11 निकालने के लिए देखिए I + J मतलब कि 1 + 1 कितना जगह 2। फिर A21 निकाल लीजिए। आपका अच्छा ये देखिए दोनों गलती है जी, ये दोनों क्या है गलत हो रहा है, ठीक है ना, इस पर ध्यान देना। ये हो गया, ये देखो होगा A11 तो देखो स्तंभ में चेंजिंग हो रहा है ना, पंक्ति में चेंजिंग नहीं हो रहा, तो 1 2 होगा, ठीक है ना, यही गलती हो रहा था। तो A21 ये 2 2 और इसमें अब सही है, अब सही है, ठीक है ना। तो A21 आप ले सकते हो तो हो जाएगा 2 + 1 मतलब 3। तो A31 बराबर 3 + 1 बराबर 4। फिर A12 तो हो जाएगा 1 + 2 बराबर 3। तो A22 हो जाएगा 2 + 2 बराबर 4। A32 बराबर 3 + 2 बराबर 5। अब इसको सजा देना, किस में सजा देना इसको देखते। तो A11 कहाँ है 2 पर, A21 3 4 फिर 3 4 5, ये हो गया। अभी नहीं समझे, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, बोले ना 2I + J हो सकता है, बटे 2 कुछ भी हो सकता है। फॉर्मूला वो किताब में आपको तरह तरह का देते रहेगा, उस पर बनाना, उस पर बनाना, ये फिक्स नहीं रहता है। अब आव्यूह के प्रकार देखिए, आव्यूह के प्रकार, आव्यूह के प्रकार सबसे पहले होता है कैसा आव्यूह हो सकता है, पहला स्तंभ आव्यूह, पंक्ति आव्यूह, ये सब जानना है, वर्ग आव्यूह ये सब देख। सबसे पहले देखते हैं स्तंभ आव्यूह, स्तंभ आव्यूह। स्तंभ आव्यूह में क्या होता है, जिसमें केवल एक स्तंभ हो, केवल एक स्तंभ हो, उसे स्तंभ आव्यूह कहते हैं। तो लिखना है जिसमें जिसमें केवल एक स्तंभ हो, एक स्तंभ हो, उसे स्तंभ आव्यूह कहते हैं, उसे स्तंभ आव्यूह कहते हैं। तो A बराबर केवल एक स्तंभ, केवल एक स्तंभ हो। तो देखो आप ऊपर से दे सकते हैं, कैसे ऊपर वाला 1 2 3 स्तंभ आव्यूह। तो 1 गुने 3 गुने ये 1, 3 गुने 3 गो पंक्ति है ना, एगो स्तंभ है। अब दूसरा कहता है पंक्ति आव्यूह, जिसमें लगता है जिसमें केवल एक पंक्ति हो, केवल एक पंक्ति हो। तो एग्जाम्पल दे, परिभाषा आप लिख लेना, जिसमें केवल एक पंक्ति है। तो एक पंक्ति है मतलब 5 6 7, तो देखिए एक पंक्ति है, तो ये ये मतलब देख लेता है तो ये हो गया उसी से। इसमें पंक्ति क्या हुआ है, एक पंक्ति और 3 गो स्तंभ है, 1 गुना 3 ही। गजब है, तुम सार क्या क्या बोलते जाता है ये। तो तीसरा में देखिए वर्ग आव्यूह। वर्ग बहुत अच्छा चीज़ है। वर्ग आव्यूह में क्या होता है, पंक्ति की संख्या बराबर स्तंभ की संख्या जब हो तो उसे वर्ग आव्यूह कहते हैं। जिस आव्यूह का स्तंभ की संख्या पंक्ति की संख्या के बराबर है उसे वर्ग आव्यूह कहते हैं। समझे बात को, वर्ग आव्यूह किसको कहते हैं, तो लिख देना, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, आप लोग सब पहले लिख ली, उसका फिर मिटाएंगे। सब लिखा है, सब मिटा देते हैं सब। हम 2 घंटा बनाएंगे तुमको। देखिए वर्ग आव्यूह, वर्ग आव्यूह, इसको स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे, वर्ग आव्यूह, ठीक है। तो वर्ग आव्यूह में क्या होता है कि वह आव्यूह जिसमें
पंक्ति की संख्या स्तंभ की संख्या के बराबर हो। वह आव्यूह जिसमें पंक्ति की संख्या स्तंभ की संख्या के बराबर हो, है ना, उसे वर्ग आव्यूह कहते हैं। मतलब m बराबर क्या होना चाहिए, n होना, अर्थात m बराबर n का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर देख लो a बराबर कोई आव्यूह है, जैसे कि 2 3 1 5 3 2, ये वर्ग आव्यूह है? नहीं है। इसमें 2 गो पंक्ति 3 गो स्तंभ है, वर्ग आव्यूह नहीं नहीं, तो इसमें बढ़ाएंगे 5 4 3, ये हो गया वर्ग आव्यूह। क्या हो गया, वर्ग आव्यूह हो गया। इसमें 3 गुना 3 है, पंक्ति की संख्या बराबर स्तंभ की संख्या, ठीक है ना। इससे ऐसे इसको वर्ग आव्यूह कहते हैं। या वर्ग आव्यूह भी हो सकता है, b बराबर कुछ भी लेके चलो 1 5 6 7, ये वर्ग आव्यूह, वर्ग 2/2 का वर्ग आव्यूह। क्या है? अब आता है क्या, विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह, विकर्ण का मतलब क्या है, देखो इसमें विकर्ण दिख रहा है ना आपको, वर्ग है, आयत है, उसमें विकर्ण होता है ना। विकर्ण आव्यूह का मतलब समझो बात को, तो विकर्ण आव्यूह, विकर्ण आव्यूह, विकर्ण आव्यूह क्या आता है कि विकर्ण को छोड़कर, विकर्ण को, अब विकर्ण कहाँ होता है, देखो ये देखो विकर्ण त्रिभुज है ना, त्रिभुज जैसा दिख रहा है ना, तो विकर्ण हो गया विकर्ण। अब इधर भी होता है, लेकिन आपको इधर ही बदल लेना है, हाँ हमेशा, ठीक है ना, हमेशा वैसे ही लेना है। देखो ऐसा बोल रहे हैं, ऐसा बदल लेना, कुछ भी मतलब इधर उधर जीरो रखना, ऐसा ही दिया है। ये आपका विकर्ण आव्यूह, इसमें अवयव होगा, बाकी सब जीरो होगा। देखो दिखाते हैं, जैसे 1 0 0 0 2 1 और 0 1 2 3 0 5 ऐसे करके दे दिया, तो ये विकर्ण आव्यूह, विकर्ण है ना ये, तो वही तो वो देखा है, तो आप इधर ले गए, नहीं ये वाला होगा, वही तो बोल रहा था। हाँ ये वाला लेना, ये वाला लेना है, वही तो ठीक है ना, ये वाला होगा, बाकी सब जीरो, बाकी सब होगा जीरो। बोलना वही चाह रहे थे, निकल गया कुछ, ठीक है ना। तो विकर्ण आव्यूह के बारे में जान लेना है, विकर्ण को छोड़कर बाकी सभी अवयव शून्य हो, है ना। तो विकर्ण आव्यूह हमेशा वर्ग आव्यूह होता है। क्या होता है? वर्ग आव्यूह, ध्यान देना इस पर भी। तो कोई वर्ग आव्यूह जिसमें विकर्ण को छोड़कर सभी अवयव शून्य, बाकी लिख दो, बाकी सभी अवयव, बाकी सभी अवयव शून्य हो। क्या शून्य हो, उसे विकर्ण आव्यूह कहते हैं, उसे विकर्ण आव्यूह कहते हैं। तो जैसे में एग्जाम्पल में कोई ले लेना है, a बराबर 5 0 0 0 है जी। आप देखो यहाँ ले लो 0, विकर्ण बनाना ना, 4 कुछ भी ले सकते हो, लेकिन एक समय में आएगा, हम लोग पढ़ेंगे कि जब एक जैसा हो तब क्या कहते हैं इसको, है ना। विकर्ण जब एक समान हो, विकर्ण जब एक समान होगा तब क्या होगा, अब विकर्ण एक ही जैसा रहेगा, 1 1 रहेगा केवल, क्या रहेगा, तो वैसे कहेंगे तत्समक आव्यूह कहेंगे। क्या कहेंगे उसको? तत्समक आव्यूह। आगे हम लोग पढ़ेंगे तत्समक, है ना।
तत्समक आव्यूह अदिश आव्यूह में बराबर रहेगा। देखो अधिशम तो बात है। अदिश में बराबर होगा, लेकिन तत्समक में अवयव 1 होगा। क्या होगा? 1 होगा। बताएंगे 0 0 7 जैसे ये हो गया विकर्ण अवयव। क्या हो गया? विकर्ण है ना, ये विकर्ण अवयव हो गया। ठीक है ना, विकर्ण होगा। क्या हो गया? विकर्ण। तिरछा तिरछी होता है ना, विकर्ण। इस तरह से विकर्ण अवयव हो गया। क्या 1 2 3 4 में विकर्ण अवयव हो गया। अदिश आव्यूह क्या होता है वो भी देख लो। अदिश आव्यूह, अदिश आव्यूह किसको कहते हैं? अदिश आव्यूह जो होता है इसमें वह विकर्ण आव्यूह जिसके सभी विकर्ण का अवयव एक जैसा हो, समान हो। हाँ, तो लिखना वह विकर्ण आव्यूह, विकर्ण आव्यूह जिसके सभी विकर्ण, जिसके विकर्ण के सभी अवयव एक समान हो। क्या? एक समान हो, एक समान हो। ठीक है ना, तो उसे अदिश आव्यूह कहते हैं। तो अदिश आव्यूह कहते हैं, तो आप b बराबर ले सकते हो 2 0 0। तो यहाँ 0, तो यहाँ भी 2 देना पड़ेगा, यहाँ भी 0 0 0 2 एक जैसा हो ना। विकर्ण आव्यूह अदिश आव्यूह। कोई विकर्ण आव्यूह अदिश आव्यूह तभी कहलाएगा जब एक जैसा उसका विकर्ण का सभी अवयव रहेगा। लेकिन अब बोलेंगे कि तत्समक आव्यूह, तो उसमें क्या होगा? सभी विकर्ण के सभी अवयव एक होना चाहिए, 1 1 1 होना चाहिए। उसी को बोलते हैं क्या? तत्समक आव्यूह। क्या बोलते हैं? हाँ, तत्समक आव्यूह। तो इतना तक कर लीजिए, पहले कीजिए जल्दी से।